नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के सिलसिले में। जी हाँ, इंटरनेट का एवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, और आपको वो बताना चाहेंगे कि हम बात करेंगे सिर्फ भारत यानी कि इंडिया के सिलसिले में, कि इंडिया में किस प्रकार से आपको इंटरनेट का आप यूज़ कर पा रहे हैं और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे आप यूज़ कर पा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हुई थी। जी हाँ, भारत में पहली बार आई थी इंटरनेट की सर्विसेज 1995 में। फिर उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया था, यानी कि यहाँ के इंटरनेट की स्पीड बहुत ही लेस होती थी, यानी कि बहुत ही रिड्यूस होती थी। तो उस वक्त हाई स्पीड कनेक्टिविटी का ज़माना नहीं था, और 5G स्पेक्ट्रम भी उस वक्त नहीं था। तो 1995 में जनरली लोग आज का क्या है कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी में लोग वीडियोस और यूट्यूब और बहुत सारे अलग-अलग इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जबकि पहले क्या होता था कि इंटरनेट के लिए लोग डीवीडी चैनल्स का यूज़ करते थे, दूरदर्शन का यूज़ करते थे। आज के समय में कम्युनिकेशन के मामले में इंटरनेट इज़ अ वास्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज़ है, यानी कि बहुत ही बड़ा रिसोर्स का ज़रिया है एक प्रकार से। फिर उसके बाद हुआ ये कि बहुत साल बीतने के बाद 2000s के लमसम में रिलीज़ हुआ 2G सर्विसेज स्पेक्ट्रम, यानी कि 2G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी थी हमारे भारत में 2000s के समय में, लेकिन अभी तक लोगों के पास ये पहुंच ही नहीं थी। लेकिन धीमे-धीमे करके 2007 में, 2008 में लोगों के पास 2G स्पेक्ट्रम मोबाइल डिवाइसेस आ गए। वो डिवाइसेस बन गए जो इंटरनेट की फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचा सके, मतलब इंटरनेट की सर्विसेज लोगों तक पहुंच सके। तो 2008 के सिलसिले में बहुत सारी कंपनीज ने, चाहे सैमसंग हो, नोकिया हो, मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने फैसिलिटीज़ को, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को आपको प्रोवाइड कर सके, ऐसे मोबाइल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने, मतलब देने लगे कंपनीज आपको। फिर हुआ क्या कि 11 दिसंबर 2008 के बारे में हम बात करें तो 3G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी थी। हाँ, लेकिन हुआ ये कि 3G सर्विसेज तो लॉन्च तो हो गई थी, लेकिन उस वक्त मोबाइल कंपनीज अभी भी 2G ही सेलिंग कर रही थी, मतलब डिवाइसेस तो अभी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने तो दे दिया 3G सर्विसेज, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस बहुत से लोगों के पास 2G सर्विसेज गई थे। तो हुआ क्या, धीमे धीमे करके कि मार्केट में 3G सर्विसेज के मोबाइल आने लगे, स्टार्ट हो गए, और लोगों ने 2G फ़ोन्स को ना एडॉप्ट करके बल्कि 3G सर्विसेज को ही पसंद किया, और वैसे ही मोबाइल डिवाइसेस भी उन्होंने परचेज़ करना स्टार्ट किया। फिर बात करते हैं, हमारे पास 3G सर्विसेज आ गई, लेकिन 3G सर्विसेज के जो चार्ज होने लगे, यानी कि जो इंटरनेट सर्विसेज के जो प्लान थे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो हुआ ये कि प्लान इतने एक्सपेंसिव होने के कारण लोगों के पास 1 GB डाटा ही ₹250 का, या लमसम ₹200 का, इस प्रकार से 1 GB डाटा हुआ करता था उस वक्त 3G का। तो बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो लोग इसको बहुत ही कम, मतलब इंटरनेट को यूज़ करते थे। तो जनरली लोग व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए या गूगल को यूज़ करने के लिए जनरली करते थे, लेकिन हमें ऑलवेज इंटरनेट पर कोई लोग डिपेंड नहीं थे उस वक्त। पर हुआ क्या कि धीमे-धीमे करके ज़रूरतें बढ़ने लगीं, और 10 अप्रैल 2012 को 4G सर्विसेज लॉन्च हो गई भारत में। ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल 2012 को 4G सर्विसेज लॉन्च हो गई भारत में, लेकिन इनको सर्विसेज को यूज़ करने वाले जो प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि भारती एयरटेल हो गए, वोडाफ़ोन और आइडिया, सब अलग-अलग थे, वो अब जॉइंट वेंचर में वीआई बन गए हैं। और बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि बीएसएनएल उस वक्त 2G सर्विसेज दे रहा था, फिर 3G सर्विसेज देने लगा, 4G सर्विसेज। तो उस वक्त हुआ क्या कि 10 अप्रैल 2012 को 4G सर्विसेज स्टार्ट हो गई, लेकिन लोगों के पास अभी भी 3G सेट्स ही उस वक्त सेल्स हो रहे थे मार्केट में, और लोग 3G सेट्स को ही प्रेफर कर रहे थे। फिर हुआ क्या, एकदम से जियो, रिलायंस जियो का मुकेश अंबानी जी ने जो है मार्केट में फ्री सिम्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से 4G के सेट्स बिकना स्टार्ट हो गए,
और लोगों ने 3G सेट्स को ना परचेज़ करके फिर 4G सेट्स को परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। 4G सर्विसेज जो फ्री सर्विसेज देने के कारण वोडाफोन आइडिया और अदर जो ISPs थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनकी काफ़ी उनको नुकसान हुआ और उन लोगों ने जो है अपने डेटा पैक्स को जो है जियो कंपैरिजन में निकालना स्टार्ट किया। इसमें यह हुआ कि अब लोग धीमे धीमे करके इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों को इंटरनेट का पता चल गया था कि इंटरनेट का में क्या क्या हम कर सकते हैं। इंटरनेट के लोगों को आदत पड़नी स्टार्ट हो गई। तो 1 साल तक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुकेश अंबानी जी ने बिल्कुल दिया, फिर धीमे धीमे करके प्लान्स उन्होंने निकाले और अब प्रेजेंट टाइम ये कंडीशन है कि उनके 5G प्लान्स भी अवेलेबल हैं। फिर बात करते हैं 1 अक्टूबर 2022 को, तो 5G सर्विसेज स्टार्ट हो गए 2022 से। भारती एयरटेल, जियो सर्विसेस और भी दूसरे जितने प्रोवाइडर्स थे वो उन्होंने 5G सर्विसेज को धीमे धीमे करके लॉन्च किया और पूरे कंट्रीज़ में उसके 5G के टावर्स को करना भी स्टार्ट कर दिया। तो इससे हुआ ये कि लोगों को 5G में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने लगी, जहां 4G सर्विसेज में आपको लमसम आपको मिलते थे 10 to 20 Mbps की जो स्पीड रहती थी वो 5G स्पीड से लेकर के 40 Mbps तक चली गई स्पीड। तो लोगों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलने लगी 5G स्पीड में। तो जियो ने लॉन्च किया, ये भारती एयरटेल ने लॉन्च किया, फिर VI, अब BSNL भी उस यूज़ करने की मतलब अपने सर्वर्स अपने यूज़र्स को देने की, प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से धीमे धीमे करके रेंजेस बढ़ती जा रही हैं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की, उसको देखने से लगता है कि हमारे भारत में बहुत जल्द 6G और 7G भी बहुत जल्द आ सकता है।